नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे पद्मिनी यक्षिणी की साधना के विषय में। और मित्रों, इस यक्षिणी की साधना या फिर किसी भी अन्य यक्षिणी की साधना तंत्र के क्षेत्र में करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। यदि आप एक तांत्रिक बनना चाहते हैं या फिर आप किसी प्रकार से तंत्र से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यक्षिणी एक विलक्षण शक्ति रखती है। जितनी तीव्रता से यक्षिणी की शक्ति कार्य करती है, शायद ही कोई अन्य शक्ति कार्य करती हो। आप बड़े से बड़े तंत्र को चुटकियों में ठीक कर सकते हैं यक्षिणी की सहायता से। किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, इसमें मैं जो भविष्य की बात कर रहा हूँ यह सर्वतः सत्य है। यक्षिणी यदि चाहे तो आपको भविष्य का भी जानकारी दे सकती है और भविष्य के विषय में आपको पूर्णतः ज्ञान प्रदान कर सकती है। साथ ही साथ तंत्र के क्षेत्र में जो गुप्त शक्तियां होती हैं या फिर जो गुप्त मंत्र होते हैं, इन सभी के विषय में भी यक्षिणी ज्ञान प्रदान करती है। साथ ही साथ आप अपने मंत्र को किस प्रकार से जल्दी सिद्ध कर सकते हैं, इस विषय में भी यक्षिणी ज्ञान प्रदान करती है। हर प्रकार का ज्ञान यक्षिणी चाहे तो आपको प्रदान कर सकती है। और सबसे बड़ा रहस्य है कि यक्षिणी की सिद्धि यदि प्राप्त हो जाए तो उसे किस प्रकार से अपने नियंत्रण में रखना है, यह बात केवल आपको गुरु ही सिखा सकता है। तो मित्रों, जो एक सच्चा तांत्रिक हो या जो एक सच्चा साधक हो, ऐसे ही व्यक्ति से आपको गुरु दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए यक्षिणी के मंत्रों की। यक्षिणी की साधना बिना गुरु के करने से निश्चित ही हानि प्राप्त होती है। इसीलिए मित्रों, किसी भी गुरु के संरक्षण में होकर ही यक्षिणी की साधना करें। और यह पद्मिनी यक्षिणी भी उतनी ही खतरनाक है जितनी कि अन्य यक्षिणियां। भले ही किसी भी यक्षिणी का नाम कुछ और हो, हर यक्षिणी आपके लिए खतरनाक हो सकती है यदि आपके पास कोई गुरु न हो। और मित्रों, यदि कोई गुरु आपको पूर्णतः जानकारी न दे सके तो ऐसे गुरु से भी इसी प्रकार की यक्षिणियों की साधना नहीं करनी चाहिए। यक्षिणी साधना पूर्णतः एक उग्र साधना है और ऐसी साधनाओं को करने के लिए सर्वप्रथम आपके पास एक सुरक्षा मंत्र होना चाहिए और एक जो विधि होती है वह एक सच्ची विधि होनी चाहिए। यानी कि मित्रों, हर यक्षिणी की साधना के लिए एक अलग विधान होता है, एक अलग साधना होती है। कई यक्षिणियों की साधना में व्यक्ति को जल में उतरकर साधना करना पड़ता है और कई साधनाओं में केवल जल में उतरकर मुख में जल रख के और मानसिक तौर पर मंत्र जाप करने पर केवल 101 माला में यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए मित्रों, यक्षिणियों की साधना का विधान अलग अलग है और जो गुप्त विधान है वह विधान आपको नहीं बताया जा सकता। जो एक सरल सा विधान है और सभी के लिए कार्य करता है, जिसमें 11 दिन में या फिर 21 दिन में आपको यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसी विषय में जानकारी देंगे। तो मित्रों, इस यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए आपको केवल एक पीपल का वृक्ष चाहिए। और पीपल का वृक्ष एक एकांत स्थान पर होना चाहिए। एकांत स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे आपको काले रंग का आसन लगाना है और उसी आसन पर बैठकर फिर आपको पद्मिनी यक्षिणी के दिव्य मंत्र का जप करना है और नित्य केवल 51 माला मंत्र जप करना है। और यह साधना 21 दिन की साधना है। इस साधना में आप चाहें तो बाबा भैरव के कवच को धारण कर सकते हैं। कवच का जो मंत्र है वह भी आपको वीडियो में मिल जाएगा और जो तांत्रिक मंत्र है यक्षिणी का वह भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो मित्रों, यह जो तांत्रिक मंत्र है इसे आपको नित्य 51 माला मंत्र जप करना है और यह 21 दिन की साधना है। जब भी आप साधना करने के लिए बैठेंगे तो रात्रि 11 बजे बैठेंगे और रात्रि 11 बजे बैठने से पूर्व आपको भैरव बाबा के कवच का 5 बार पाठ कर लेना है। और कवच का पाठ करने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे भैरव बाबा, मेरे प्राणों की रक्षा करें और हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से मेरे शरीर की रक्षा करें। केवल यक्षिणी जिसकी मैं साधना कर रहा हूं, उसी यक्षिणी को आप केवल इतना अनुमति दें कि वह मुझे साधना काल में अनुभव प्रदान करे
इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद फिर आपको नित्य यक्षिणी के मंत्र का जप करना है। और मित्रों, इसकी साधना में कई प्रकार के दिव्य अनुभव भी होते हैं, तो आप पूर्ण रूप से सचेत होकर इसकी साधना करें और जितने भी अनुभव होते हैं उसमें आपको डरना नहीं है, क्योंकि कई प्रकार से देखा गया है कि उग्र अनुभव भी यक्षिणियां प्रदान करती हैं। और 21 दिन के बाद यक्षिणी जब आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी तो आपको 4 प्रकार के वचन ले लेने हैं। सबसे पहला वचन कि तुम सदैव मेरी सहायता करोगी। दूसरा वचन, मुझे और मेरे परिवारजनों का सदैव रक्षण करोगी, किसी प्रकार से हमें हानि नहीं पहुंचाओगी। तीसरा वचन, मैं तुम्हें जो भी कार्य दूंगा तुम्हें करना होगा। और चौथा वचन यह होगा कि तुम्हारी मुक्ति का राज मैं अपने गुरु से आदेश लेकर तुम्हें बताऊंगा। अब इस प्रकार से वचन लेने के बाद यक्षिणी को कभी भी उसकी मुक्ति के लिए आपको नहीं पूछना है, या फिर आपको यह सवाल नहीं पूछना है कि यक्षिणी तुम्हारी मुक्ति मैं किस प्रकार से कर सकता हूं। यदि आप ऐसा प्रश्न यक्षिणी से पूछते हैं तो निश्चित ही यक्षिणी आपके प्राणों का भोग प्रदान कर लेगी। इसलिए मित्रों, यक्षिणियों की साधना बहुत ही गुप्त होती है और गुरु के संरक्षण में ही करनी चाहिए। जय श्री महाकाल।